नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी में हूं मैनपाल कश्यप और आपको बता दें कि राज्य जन सूचना आयोग के कमिश्नर संजय मदान जी हमारे साथ हैं और आज बात करेंगे आरटीआई को लेकर। आरटीआई जो लोग आरटीआई लगाते हैं उसको लेकर दिन प्रतिदिन लेट होता जा रहा है और उसी सिलसिले में लेकर हमारे साथ संजय मदान जी मौजूद हैं और बातचीत करते हैं। संजय मदान जी, सबसे पहले तो पंजाब केसरी टीवी का आपका स्वागत है। धन्यवाद पंजाब केसरी का, और आपके सभी जो व्यूअर्स हैं उनका भी मैं आपके माध्यम से स्वागत भी करता हूं, अभिनंदन भी करता हूं और आने वाले नए साल की भी अभी से उनको शुभकामनाएं देता हूं। सर, जिस तरीके से आरटीआई की अगर बात की जाए तो आरटीआई लोग लगाते हैं और दिन प्रतिदिन और लेट होता जा रहा है मामला, ये क्या कारण है? देखिए, काफ़ी टाइम से जो केसेस पेंडिंग चल रहे थे, पहले कमीशंस में हमारे कमिश्नर्स भी कम थे, लेकिन अब हम 7 कमिश्नर्स आयोग में हम काम कर रहे हैं, तो दिन ब दिन अब कहीं ना कहीं केसेस कम होने शुरू हुए हैं। तो मैं समझता हूं कि अगले 2-4 महीने 6 महीने में हम इसको बड़ी जल्दी स्पीडली कुछ डिसीजंस करके तो कहीं ना कहीं इसकी जो अभी जो पेंडेंसी है उसको कम कर पाएंगे। जिस तरीके से अगर बात की जाए तो आयोग में कई बार 6-6 महीने 7-7 महीने तारीख नहीं लगती और बहुत लंबी डेट लग जाती है 8 से 7 महीने की। ये क्या कारण है? इसका मुख्य कारण क्या है? मुख्य कारण यही था कि एप्लीकेशन ज़्यादा होगी, लेकिन जो कमिश्नर थे वो हमारे पहले कम थे। लेकिन अब जैसे कमिश्नर्स के हम 7 हो गए हैं, जो पहले 3 थे, तो 7 की वजह से अब कहीं ना कहीं वो पेंडेंसी जो आप 6-7 महीने कह रहे हो वो 3-4 महीने तक आ चुकी है, और भी आएगी, थोड़ा सा और कम होगा, लेकिन लिटिगेशंस भी ज़्यादा हैं, तो ये चीज़ें स्मूथ लाने में थोड़ा सा टाइम तो लगेगा। आरटीआई पे अगर बात की जाए तो रूल्स क्या क्या लागू होते हैं? देखिए, जो हमारी राइट टू इन्फॉर्मेशन, ये 2005 में हमारा जो एक्ट बना था, ये एक्ट इसी पर्पस के लिए बनाया गया था कि जो भी डिपार्टमेंट्स हैं, जितने भी सरकारी डिपार्टमेंट्स हैं, वहाँ पे एक ट्रांसपेरेंसी सी रहे। वो क्या कर रहे हैं, किसी को कोई सूचना लेनी है, वो क्या कर रहे हैं किसी सड़क की या किसी भी वर्क की या कोई भी ऐसी सूचना जो उस व्यक्ति के से संबंधित है, वो अपनी सूचनाएं मांगना चाहता है, तो ऐसी सूचनाओं के लिए ये जो एक्ट बना था, वाकई में ही इस एक्ट के पीछे जो पीछे पूरी सोच थी वो बहुत अच्छी सोच थी, ताकि हर चीज़ की एक ट्रांसपेरेंसी सी रहे। लेकिन शुरू से लेकर और आज तक ये ट्रांसपेरेंसी के चक्कर में कई चीज़ें ऐसी बीच में लिटिगेशंस कह लो, या लोगों की कुछ ऐसे लोग भी हैं जो किसी को दूसरे को तंग करने की वजह से भी लगाते हैं। अधिकार मिला था, लेकिन कुछ लोग इसको अधिकार ना समझ के इसके ऊपर जो है ना लोगों पर प्रेशर्स बनाने के लिए भी कुछ इस तरह की आरटीआईज हमारे पास आती हैं। हम उनको बड़े अच्छे तरीके से और इस लेवल से देख रहे हैं कि भाई कहीं भी जो उसका अधिकार है वो भी ना खत्म हो, लेकिन वो अननेसेसरी किसी को तंग भी ना करे। कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो आरटीआई को कुछ लोगों ने अपना बिजनेस बना लिया है, तो ऐसे में ये लोग जो बिजनेस, जिन लोगों ने अपना बिजनेस बना लिया है, तो क्या कुछ इनके बारे में आप सोच सकते हैं? देखिए, हर तरह के लोग हैं, और मैं कहूँगा हर फील्ड में कुछ लोग गलत और ठीक दोनों ही होते हैं, लेकिन हमारा और जो डिपार्टमेंट्स हैं, हम दोनों की जो ड्यूटीज़ है वो यही है कि इस तरह के लोग ज़्यादा ना पनपें, वो कहीं ना कहीं कोई गलत गतिविधियों के तरीके से इसका मिसयूज़ एक्ट का ना करें। वो हम देख भी रहे हैं और कहीं ना कहीं उन चीज़ों को हम सिस्टमेटिकल उनको ठीक भी कर रहे हैं। लेकिन उनके खिलाफ भी कोई कार्रवाई बनती है? हाँ, जो ऐसे आते हैं हम उनको उनके ऑर्डर्स जो पास करते हैं उनके अगेंस्ट ही करते हैं। जो सूचना नहीं बनती, बेवजह बनी हुई है, तो या उसमें कोई पब्लिक इंटरेस्ट नहीं नज़र आ रहा उसका, तो यदि उसके पर्सनल चीज़ें हैं तो ठीक है, लेकिन ये मतलब उसका कोई इंटरेस्ट तो नज़र आना चाहिए, कोई पब्लिक इंटरेस्ट है। यदि वो इस तरह की चीज़ें हैं तो हम देने के लिए डिपार्टमेंट को प्रेशराइज करते हैं कि भाई इनको सूचना प्रोवाइड कराई जाए, लेकिन यदि इस तरह की चीज़ें हैं तो हम उनको कहीं ना कहीं रोकने के लिए अपनी वर्किंग करते हैं। काफ़ी समय से एक बात सुनने में आ रही है कि आयोग ने जुर्माना अधिकारियों पर लगाया, 25,000 का भी लगाया, 30,000 का भी लगाया, 50,000 का भी लगाया। तो अधिकारियों की पहले भी लिस्ट जारी की गई थी, अधिकारी अपना जो जुर्माना, जिस पर जुर्माना लगाया गया उसको समय पर भरा जाए, लेकिन अधिकारी उसको अनदेखा कर रहे हैं। कहीं ना कहीं क्या कारण इसके पीछे है? देखिए, हमारे पास जो जितने भी आयुक्त हैं, जो भी सूचना टाइम से नहीं दे रहे या गलत दे रहे हैं, तो 250 रुपये से लेके 25,000 रुपये तक का जो जुर्माना हम करते हैं, तो वो 25,000 रुपये का जुर्माना करने के बाद काफ़ी पेंडेंसी है जिनके अभी 25,000 रुपये हमारे कमीशंस में जमा नहीं हुए, तो जिस तरह से आज हम पेंडेंसी को ख़त्म करने की प्लानिंग में कर रहे हैं और एक अच्छे वर्क
करने के लिए हैं कि भाई ये चीज़ें कम हो जाएं। ऐसे ही कहीं ना कहीं हम इस वे में भी कभी आने वाले हैं ताकि ये जो रिकवरी है ये भी प्रॉपर हो। इसमें पूरा हमारा जो डिपार्टमेंट है उसमें इस तरह की जो ऑफिसर्स हैं, जो अधिकारी हैं, वो लगे हुए हैं कि भाई इसकी भी रिकवरी हम टाइमली कर पाएँ। और ये कहीं ना कहीं हम जब इस वे में आ गए हैं तो ये रिकवरीज भी हो जाएंगी। ऐसा नहीं है कि जो ऑर्डर पास हुए हैं उनकी रिकवरीज नहीं होंगी, लेकिन टाइम लगता है, हर चीज़ का सिस्टम्स है, तो वो रिकवरी के लिए हम बाध्य हैं और इसको करवा लेंगे। कब तक शेड्यूल अपना जो तैयार है कब तक हो सकता है? ये हम जैसे कि बता रहा हूँ मैं कि अभी हमारे ये है कि भाई पेडेंसीज कम से कम हो, तो हमारा ध्यान अभी उसी साइड है। तो जैसे ही इस चीज़ों से थोड़ा सा हम ऊपर उठेंगे तो फिर हम ये रिकवरीज की तरफ भी ध्यान देंगे और रिकवरीज भी हम कराएंगे। बेहतर बनाने के लिए क्या कुछ प्रयास जारी है? देखिए, पहले क्या होता था कि भाई हाँ पूरा हरियाणा है, कोई गुड़गांव से है, कोई फरीदाबाद से है, कोई महम से है, इतनी दूर दूर से लोग हमारे इस कमीशंस में आते हैं सेकंड अपील में अपने अधिकारों के लिए। और जब वो अपीलें आती हैं तो उन अपीलों में जो उनको आने जाने का टाइम वेस्ट होता है या कुछ है, उसके लिए हमने वहाँ पे ऑनलाइन उनकी जो है ना वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू जो है ना वो हमने कोर्ट लगानी शुरू की है, चाहे वो ऑडियो या वीडियो से। इससे क्या होगा कि वो वहीं पे गुड़गांव में या किसी भी डिस्ट्रिक्ट में बैठ के ऑनलाइन जब हमारे से बातचीत करेगा, अपना पक्ष रखेगा और हम जो उस पर जो एक्शन लेंगे, तो वो ऐसी सुविधाएं जब लोगों को मिलेंगी तो मैं समझता हूँ कि लोग जो है ना हमें अप्रोच भी ज़्यादा करेंगे। और सूचना का जो अधिकार है जिसका लोग जो है ना ये सोचते हैं कि यार इतनी दूर जाना पड़ेगा, तो वो हमारे पास पहुँच तक नहीं पाते। तो वो सोचते हैं कि भाई इतनी दूर जाने से अच्छा है कि यार मैं ना ही जाऊं, जो सूचना नहीं मिली, या वो अपने आप को फिर कहीं ना कहीं सेक्रीफाई करता है। तो जब ऐसी चीज़ें उसको सर्विसेज मिलनी शुरू हो जाएगी तो वो फिर अपने अधिकारों का अच्छे से प्रयोग कर पाएगा। आपने जैसे अभी आपने बताया ऑनलाइन डेट लगाने की बात आपने कही, ये कब से की है, लागू की है या परमानेंटली ये लागू रहेगी? ये पिछले हमने 2 महीने से स्टार्ट कर दिया है, लेकिन अभी काफ़ी लोग जो है वो ऑनलाइन में नहीं आ रहे, अभी भी वो फिजिकली रूप पे ही आ रहे हैं। लेकिन काफ़ी लोग जो ऑनलाइन सुनते हैं हमारे से जो कांटेक्ट होते हैं, तो ये 2 महीने से हमने जो स्टार्ट किया है, लोगों पे कहीं ना कहीं वो प्रोग्रेस बढ़ती जा रही है। आने वाला मैं टाइम बताऊँ तो यही कहूँगा कि हर कोई ऑनलाइन ही आना चाहेगा, और इसके लिए हमें भी ईजी रहेगा और उनको भी ईजी रहेगा और डिसीजंस भी बड़ी जल्दी हो जाएगा। और ये लागू हो रहा है, हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर अब सब कुछ हो चुका है, वहाँ पे हमारी कोर्ट्स के अंदर ये सारी चीज़ें लग चुकी हैं, कैमरेज हो गए या माइक हो गए या जो भी हमारा सिस्टम्स है वो पूरा हो चुका है। तो आने वाला फ्यूचर यही है कि हर चीज़ हमारी ऑनलाइन ही होगी। जिस तरीके से सूचना का अधिकार सर दिया गया है, और सूचना की अगर बात की जाए तो अभी जुर्माने की बात चल रही थी, अधिकारियों पर जुर्माना ठोका जाए, जो कंप्लेनेंट होता है उसको क्या उसको भी मतलब जुर्माना जो उन पे किया जाता है उसको कितना इंसेंटिव उसको उसमें जाता है या नहीं जाता है? देखो, जो जुर्माना हम लगाते हैं वो 25,000 रुपये तक का जो जुर्माना होता है वो कमीशंस में जाता है। लेकिन काफ़ी लोग ऐसे होते हैं जो वाकई में 2-2, 3-3 बार, 4-4 बार आ चुके हैं और वो दुखी होते हैं और कहते हैं जी मैं तो पल्ले से खर्च करके आ रहा हूँ और जो डिपार्टमेंट है वो अपना TADA लेकर आ रहा है, तो मुझे कोई कंपनसेशन दिलाया जाए। जब वो डिमांड करते हैं हमसे कंपनसेशन की, तो फिर हम उसको जो उसका आने जाने का खर्चा है वो उसको दिलाने के लिए ऑर्डर पास करते हैं। सूचना के अधिकार को लेकर आप क्या कुछ अपील करना चाहेंगे लोगों से? मैं जो भी जिनको इस एक्ट के माध्यम से जो भी ज़रूरत है तो वो आगे आएँ, अपने अधिकार का प्रयोग करें। और मैं ये कहूँगा कि जब आप इन चीज़ों की आपको ज़रूरत है तो आपको 2005 का जो है हमारा एक्ट है उसके लिए हम भी बाध्य हैं आपको सूचना दिलाने के लिए, और जितने भी SPIO हैं पूरे हरियाणा में वो भी बाध्य हैं। और मैं इनके अधिकारों के लिए SPIO को भी बोलूँगा कि वो भी हम तक अपीलें ना आए उससे पहले ही आप दें तो ज़्यादा बेटर है, ताकि लोग दुखी ना हो और उनका जो वेस्टेज ऑफ मनी है, वेस्टेज ऑफ टाइम है, वो भी बचे। और SPIO यदि अच्छा काम करेंगे तो मैं समझता हूँ कि हमारे पास अपील्स वर्क भी कम हो जाएगा। तो मैं तो SPIO से ही यही गुजारिश करूँगा कि वो अपनी सूचनाएं टाइम से दिए और एक स्पष्ट और जो ये एक्ट बना है जिसकी इसके पीछे जो मकसद है वो भी तभी पूरा होगा। सर, सूचना मानना कानूनी क्यों करते हैं अधिकारी? इतनी लापरवाही क्यों करते हैं, इतनी देरी क्यों करते हैं, क्या कारण उसके पीछे रखते हैं? देखो, हर डिपार्टमेंट का एक अलग अलग है, SPIO हैं। कुछ जगह SPIO ज़्यादा व्यस्त हैं, कुछ जगह सूचनाएं कुछ जो मांगने वाले हैं वो इतनी लंबी मांग लेते हैं, इतनी बड़ी मांग लेते हैं, तो उनको इकट्ठा करना, उनको उपलब्ध कराना, 5-5 हज़ार पेज भी लोग मांग लेते हैं। तो इतनी बड़ी बड़ी मांगते हैं तो कहीं ना कहीं SPIO भी तंग होते हैं। तो हम भी कई बार सोचते हैं कि भाई एक मतलब लेटर लगाने से या 10 रुपये का पोस्टल ऑर्डर लगाने से या 2 रुपये पर पेज देने तक ही सीमित नहीं है। जो 5,000 पेज दे रहा है
उसके लिए भी प्रॉब्लम्स हैं। वो डिपार्टमेंट का बंदा भी कहीं ना कहीं दुखी होता है, उसके और भी अपने काम है, उसने भी अपने डिपार्टमेंट के ये एक उसके पास एडिशनल चार्ज ही होता है एसपीओ के पास, जो उसका मेन काम है वो भी सफ़र होता है। तो जो ये चीज़ें चल रही हैं, तो ये 5000 पेज देना ये वो, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें भी हम देख रहे हैं कि भाई इसको कैसे थोड़ा सा सॉर्ट आउट किया जाए। हम कई बार ऑर्डर पास करते हैं कि भाई 5000 पेजेस हैं, आप इंस्पेक्शन कर लो फाइल, उस 5000 में से 500 पेज चाहिए या 100 पेज चाहिए या 50 पेज, जो आपके यूज़ के हैं, जो आपको लगता है कि ये मुझे चाहिए, तो हम इंस्पेक्शन के भी ऑर्डर करते हैं कि आप इंस्पेक्शन कर लिए और उसमें जो भी आपको डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड आपसे संबंधित हैं वो आप ले लें। जरूरी नहीं है कि 5000 पेजेस आप लो। बिल्कुल, आपको बता दें कि राज्य जन सूचना आयोग से जो कमिश्नर संजय मदान जी हैं, आरटीआई को लेकर उनसे आज हमारी विशेष बातचीत हुई। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।